आज हमारा टॉपिक रहेगा रीतिकाल भाग 6। टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे इसमें, जो कि एलटी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सेट, जेआरएफ, एनवीएस, केवीएस, डाइट, जीआईसी, जीडीसी, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य में रीतिकाल भाग 6। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? विकल्प है अंग दर्पण, यमुना लहरी, रस रत्नाकर या फिर ब्रजविलास। सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। इस लिहाज से यह प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर है इसका अंग दर्पण। अंग दर्पण रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ है। ये सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है दूसरा प्रश्न है, इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? विकल्प है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास या फिर विष्णु विलास। सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया था प्रश्न, इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि विष्णु विलास जो है देव का लिखा ग्रंथ नहीं है। कौन सा? विष्णु विलास। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? विकल्प है देव, केशवदास, चिंतामणि या फिर भूषण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है केशवदास। केशवदास सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? विकल्प है विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाल या फिर भाषा भूषण। कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित नहीं है? तो सही उत्तर है इसका जो है भाषा भूषण जो है केशवदास द्वारा रचित नहीं है ग्रंथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? चिंतामणि का कौन सा ग्रंथ नहीं है? विकल्प है काव्य विवेक, कवि कुल कल्पत्रु, काव्य प्रकाश या फिर कवि प्रिया। सही उत्तर क्या होगा? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? तो सही उत्तर है इसका कवि प्रिया जो है चिंतामणि का ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो विध्यो आगे कौन हवाल। वेरी इंपॉर्टेंट जो है पंक्ति है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस भाषा में है? विकल्प है अवधी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में या फिर मैथिली में। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी ब्रजभाषा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो विधियों आगे कौन हवाल। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जो है किस भाषा में है? तो सही उत्तर है ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? विकल्प है भूषण, देव, पद्माकर भट्ट या फिर रसखान। सही उत्तर बताइए। प्रबोध पचासा के रचनाकार जो है वो हैं पद्माकर भट्ट, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से क्या रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है? विकल्प है रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, विकल्प बी है प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है,
या सी है इनमें इनके प्रेम में उदाता है रीतिबद्ध कवियों जैसे इंद्रिय वासना नहीं, या फिर डी है इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मविभक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या रीतिमुक्त कवियों की विशेषता नहीं है? तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी कि प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? विकल्प है नीति, राज प्रशस्ति, भक्ति या फिर श्रृंगारिकता। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो सही उत्तर है इसका श्रृंगारिकता जो है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख जो है मुख्य जो है प्रवृत्ति रही है। क्या रही है? श्रृंगारिकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? विकल्प है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, बी है जिसकी आत्मा अलंकार हो, सी है जो गुण विशिष्ट रचना हो, या फिर डी है जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करें। सही उत्तर क्या है? रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, उसे जो है रीति काव्य कहते हैं। ए जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सतसेया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? विकल्प है रहीम के दोहे के लिए, कबीर के दोहे के लिए, तुलसी के दोहे के लिए, या फिर बिहारी के दोहे के लिए। सही उत्तर क्या है? सतसेया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहारी के दोहे के लिए कहा गया है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? विकल्प है घनानंद, केशव, बिहारी या फिर देव। दोनों रूपों में जो है कौन जाने जाते हैं आचार्य और कवि के रूप में? सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB PGT 2018 में पूछा गया था यह प्रश्न, तो इस लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है देव। निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों के रूप में जाने जाते हैं? तो देव जो है आचार्य और कवि दोनों के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। बर्वे नायिका भेद किसकी रचना है? विकल्प है कृपाराम, रहीम, तुलसी या फिर केशव। सही उत्तर बताइए। तो बर्वे नायिका भेद जो है रहीम की रचना रहती है। किसकी रहती है? रहीम की। तो रहीम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है काव्य निर्णय की रचना किसने की? विकल्प है भिखारी दास, चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास या फिर जसवंत सिंह। तो इसका सही उत्तर है भिखारी दास। काव्य निर्णय की जो है रचना किसने की? भिखारी दास ने की है। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है रसिक प्रिय के रचनाकार कौन है? विकल्प है परमानंद दास, नंददास, केशवदास या फिर सुंदर कविराय। रसिक प्रिय के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है केशवदास जो है रसिक प्रिय के रचनाकार है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। घनानंद की काव्य भाषा थी, कौन सी थी घनानंद की काव्य भाषा? विकल्प है खड़ी बोली थी, भोजपुरी थी, अवधी थी या फिर ब्रज भाषा थी। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि ब्रज भाषा। घनानंद की काव्य भाषा जो है ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? विकल्प है घनानंद, बोधा, आलम या फिर बिहारी। रीतिमुक्त कवि नहीं है, कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है
बिहारी, बिहारी जो है रीतिमुक्त कवि नहीं है। इसके अलावा घनानंद, बोधा, आलम ये सारे जो है रीतिमुक्त कवि है। जो नहीं है वो है बिहारी, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। घनानंद की रचना नहीं है, कौन नहीं है? सुजान सार नहीं है, बिरह लीला नहीं है, साहित्य सार नहीं है, या फिर कोकसार नहीं है। सही उत्तर क्या है? घनानंद की रचना नहीं है। कौन सी रचना जो है घनानंद की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है साहित्य सार जो है घनानंद की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? विकल्प है रसराज, कवित रत्नाकर, राम रसायन, या फिर भाव विलास। सेनापति की रचना, कौन सी रचना सेनापति की है? तो इसका सही उत्तर है कवित रत्नाकर जो है सेनापति की रचना है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? विकल्प है देव बिहारी, केशवदास, या फिर मतीराम। काव्य रसायन के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है देव। देव जो है काव्य रसायन के रचनाकार है। कौन है? देव। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है? कौन सी रचना जो भूषण की नहीं है? विकल्प है शिवा बावनी, रतन बावनी, शिवराज भूषण, या फिर छत्रसाल दशक। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रतन बावनी जो है भूषण की रचना नहीं है। कौन नहीं है? रतन बावनी। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। जग की कविताएं के धोखे रहे, हया प्रवीणनी की मति जात जकी किसकी पंक्ति है? विकल्प है सोमनाथ की, घनानंद की, रसखान की, या फिर ब्रजनाथ की। सही उत्तर क्या होगा? जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणनी की मति जात जकी किसकी पंक्तियां है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घनानंद की यह जो है रचना रहती है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB PGT 2018 में पूछा गया था प्रश्न। विकल्प दिए गए इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, नगेंद्र, या फिर महेंद्र कुमार। सही उत्तर क्या होगा? रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी कि पद्म सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी जो है पद्म सिंह शर्मा ने कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। प्रबंध काव्य को बनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? विकल्प है नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर नंदुलारी वाजपेयी ने। क्या होगा सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अमीय हलाल मद भरे सवेत श्याम रतनार किसकी पंक्ति है? विकल्प है सोमनाथ की, रसलीन की, पद्माकर की, या फिर बिहारी की। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी कि रसलीन की यह जो है पंक्ति रहती है। अमीय हलाल मद भरे सवेत श्याम रतनार, ये जो पंक्ति रहती है रसलीन की। बी सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है किया हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल भाग 6, जिसमें कि हमारे जो है क्या थे टॉप 25 प्रश्न जो है इस वीडियो में थे, जो कि हमारे जो है कवर हो चुके हैं। और आज का हमारा जो है रीतिकाल भाग 6 पाठ जो है समाप्त हो चुका है। और अब मिलेंगे हम अगले भाग में, जो कि रहेगा हमारा आने वाला नेक्स्ट पार्ट रीतिकाल भाग 7, जिसमें कि हमारे इससे आगे के प्रश्न होंगे जो कि बचे कुचे हुए हैं, उनको हम जो है कवर करेंगे रीतिकाल भाग 7 में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।